नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी जो वीडियो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि पार्ट हमारा 8th है। ये 8th सीरीज़ है। हमने इसकी 7 सीरीज़ ऑलरेडी बना ली हुई है। वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के ऊपर है। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इन सीरीज़ के अंदर, इन पार्ट के अंदर हम आम क्वेश्चंस जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिलते हैं तो उनके हम आंसर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वीज़ा क्वेरी से रिलेटेड किसी भी टाइप का और किसी भी कंट्री का है तो आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर है तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिवांशु कुमार, इसने हमें क्वेश्चन दिया है। इसने हमारी ऑस्ट्रेलिया फंड्स रिक्वायरमेंट की वीडियो के ऊपर क्वेश्चन डाला है। सर, आई एम having 9.5 years of work experience and looking forward for MBA for Australia. Do I need GMAT score to get through the admission? बहुत अच्छा आपने दिवांशु जी क्वेश्चन पूछा है। ये मैक्सिमम जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर आस्किंग GMAT। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट GMAT भी आपको MBA में एडमिशन्स दे सकती हैं। डिपेंड है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास MBA से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इकोनॉमिकल MBA यूरोपियन और शेंगन कंट्री से भी देखना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प वहाँ पर भी करवा सकते हैं अगर आपको फंड्स में कोई प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो MBA जो स्टार्ट है कम से कम 20-25 लाख रुपया मिनिमम जो साल की फ़ीस स्टार्ट है, इससे स्टार्ट होकर साल की फ़ीस 40-40, 50-50 लाख रुपया वहाँ की एक साल की फ़ीस यानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सर, यूक्रेन वार का रोमानिया के वीज़ा में कितना इफ़ेक्ट हुआ है? देखिए, रोमानिया के वीज़ा में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है यूक्रेन वार का। हमारे अभी भी 2-3 दिन पहले भी यूक्रेन के स्टूडेंट वीज़ाज़ आए हैं, हमने क्लाइंट्स को लेकर दिए हैं। वो इवन कुछ बच्चे 2-3 हफ्ते पहले आए थे, वो ऑलरेडी ट्रैवल भी कर चुके हैं रोमानिया में। तो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। लेकिन बॉर्डर कंट्री है और रशिया के साथ कम से कम 7-8 बॉर्डर लगते हैं और मैक्सिमम शेंगन कंट्री ही लगती हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर आती है तो नाटो का मेंबर है तो फिर सब कंट्रीज़ के ऊपर आएगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सुनील कुमार ने लिखा है, नाइस वीडियो सर। इसने टूरिस्ट वीज़ा की वीडियो मैंने डाली थी कल परसों, तो उस पर लिखा है कमेंट्स। उसमें क्या लिखा? सर, आई हैव स्टडीड इन UK, आई डिड नॉट हैड UK वीज़ा फॉर सम ईयर्स इन UK, प्लीज़ सजेस्ट मी शेंगन कंट्री विच विल नॉट चेक माई इमिग्रेशन हिस्ट्री, थैंक्स यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसने स्टूडेंट ने हमसे किया है कि मैं UK में रही हूँ एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, और जब मैं UK में थी वहाँ पर ओवर से रही हूँ और मेरे पास वीज़ा ख़त्म हो गया था। अभी मैं शेंगन कंट्री का एडमिशन अप्लाई करना चाहती हूँ। शेंगन कंट्री का एडमिशन अप्लाई करना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी शेंगन कंट्री है यहाँ पर UK की ट्रैवल हिस्ट्री शेयर नहीं होती? हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर UK की हिस्ट्री शेयर नहीं होती है। बट डिपेंड फिर है आपकी पहले प्रोफाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वहाँ पर कोई स्टडी की है या नहीं की है। अगर स्टडी नहीं की है तो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ आपको सजेस्ट कर सकते हैं शेंगन की। अगर आपने वहाँ पर कोई स्टडी कंप्लीट की है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, लेकिन वो आपका कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड या क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आने के बाद जब हम उनकी स्टडी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये मैंने वहाँ पे ये लेवल 4, 5, 7 के डिप्लोमास किए थे, PG डिप्लोमा किए थे, लेकिन अभी वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लोज़ हैं। तो अभी हमारे लिए क्या सुजेशन है? तो उनके लिए डिफरेंट टाइप के सुजेशंस हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्टिल अभी वहाँ पर एक्टिव है तो आपके लिए अनदर टाइप के वे हो सकते हैं। अगर आपने स्टडी कुछ की नहीं है तो आपको डिफरेंट टाइप की शेंगन कंट्रीज़ बताई जा सकती है। आपकी एज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फंड्स इंडिया के अंदर, आपके सोर्स ऑफ इनकम, तो उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। इवन अगर आप मैरिड थे, ऑलरेडी UK के अंदर रहकर आए हैं और आपका बच्चा वहाँ पे बॉर्न हो चुका था ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड और आप इंडिया आ चुके हैं, तो अभी बच्चे ने भी आपके साथ अकम्पनी करना है
बट आप इलीगल थे वहाँ पर। अभी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नेचुरली यूके का ही इशूड होगा और उसकी प्लेस ऑफ बर्थ ऑलवेज ही यूके की आएगी उसके पासपोर्ट के अंदर। उस टाइम हमें डिफरेंट टाइप के प्रिकॉशंस लेने हैं। ये ऐसी चीज़ें वही बता सकता है जो इन चीज़ों को रेगुलरली टच में है, काम कर रहा है। अगर इस टाइप का आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप अपना जो वीज़ा है किसी टेक्निकल पर्सन के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसने इसके ऊपर अच्छी तरह सर्च की हुई, जैसे क्रॉन इमिग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोनी अबो, आर देयर एनी रोमानिया मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट अलाउ ट्रांसफ़र फ्रॉम चाइना, प्लीज़ लेट मी नो, थैंक्स। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाइना से रोमानिया में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं, अगर रोमानिया में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी डिपेंड है आपका कौन सा साल है। अभी आपको मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ, देन इम्पॉसिबल है, देन आपको वहाँ की कंट्रीज़ नहीं लेंगी। अगर 1st, 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके चांसेस है एडमिशन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन फिर इंटेरोगेशन है। अगर आपके परसेंटेज कम है, 50%, 50-60% वाले हैं, फिर मैं आपका केस नहीं लूँगा। मैंने फिर बता दिया, वी आर टेक्निकल लॉन्ग समय से शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ को डील करते आ रहे हैं, जनरल स्टडी से रिलेटेड भी और MBBS से रिलेटेड ही। हमें मालूम है बिफोर टेकिंग द ट्रांसफ़र कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। आपका केस देखने के बाद बता सकता हूँ कि आपको ट्रांसफ़र मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके टाइम और पैसों को बचा सकते हैं, हम आपके केस के ऊपर कोई ट्रायल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, मुझे स्पाउस वीज़ा चाहिए, क्या आप करवा सकते हैं? इसने जो हमारी ये कमेंट्स है वीज़ा रिफ्यूज़ल वाले एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर छोड़े हैं। मेरा वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, क्या मेरा स्पाउस वीज़ा हो सकता है? देखिए, आई एम नॉट ए भगवान, मैं भगवान नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ। जब तक आपकी प्रोफाइल मेरे पास नहीं है मैं कोई भी प्रोडिक्शन नहीं दे सकता हूँ। सीरियस पर्सन हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ना अपना ना आपका। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमारे साथ, मैं आपको फैक्ट और पूरी हेल्प करूँगा। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दे कमेंट्स पे कमेंट्स, उसका कोई भी जवाब नहीं, उसका टू द पॉइंट ही जवाब मिलेगा। आप इन कंट्री में एलिजिबल हैं, अगर फर्दर कुछ चाहते हैं तो आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराइए, ना आपका टाइम वेस्ट ना हमारा। आपके लिए भैया ये है क्वेश्चन आंसर। विदाउट आपकी प्रोफाइल देखे हुए मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि आपको स्पाउस का वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आपकी प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, आपकी ईयरली इनकम चेक करने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको टूरिस्ट डालना चाहिए या आपको स्टडी वीज़ा डालना चाहिए, कौन सी कंट्री में डालना चाहिए। अगर आप स्पाउस और बच्चों के साथ जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें, व्हाट्सअप लिखी हुई है हमने इस स्क्रीन के ऊपर, वहाँ CV भेज दीजिए मुझे। अगला क्वेश्चन कैले ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह, मैंने 12th पास आउट हूँ 2014-15 में, 65%, आई वांट टू गो शेंगन कंट्री लाइक वर्क, स्टडी और टूरिस्ट। सर वर्क हम करते नहीं, टूरिस्ट की आपकी प्रोफाइल नहीं है, स्टूडेंट की स्टिल आपकी प्रोफाइल है। इवन आप 2015 में पास आउट है कॉमर्स के साथ, 65% है, इट इज़ वेरी गुड प्रोफाइल। स्टिल आपके लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस है हमारे लिए, आपके लिए यहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपका जो केस है PT के साथ डालूं या IELTS के साथ डालूं या विदाउट IELTS डालूं? क्या मैं आपका केस एस्टोनिया में डालूं? क्या लाटविया इस टाइप की प्रोफाइल को वीज़ा दे सकता है? हमें मालूम है नहीं मिलेगा। पोलैंड देगा, मुझे मालूम नहीं मिलेगा। माल्टा देगा, नहीं मालूम है। क्या स्लोवेकिया में डालूं, क्या फिनलैंड में डालूं, क्या स्लोवेनिया में डालूं? ये क्रॉन इमिग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे कि आपका केस कहाँ पर डालना चाहिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका केस कहाँ डालना है। सर आई वांट टू गो देयर फॉर कोरिया लैंग्वेज स्टडी D4 वीज़ा एंड हेयर मोस्ट इमिग्रेशन कंसर्न डू नॉट डील विद द लैंग्वेज कोर्सेज, सो आई वांट टू नो डू योर कंपनी। हम साउथ कोरिया के स्टूडेंट वीज़ा को लैंग्वेज और डायरेक्टली बैचलर मास्टर प्रोग्राम्स को डील करते हैं, बट अगेन डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। बैचलर में मास्टर में जाना चाहते हैं तो मैं IELTS के साथ आपका केस लूँगा। लैंग्वेज में जाना चाहते हैं विदाउट IELTS हो सकता है। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपका केस नहीं लूँगा, क्योंकि परसेंटेज भी आपके चेक किए जाते हैं, वीडियो आपका रिज्यूम बनता है, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजने पड़ते हैं, तब जाकर एडमिशन आता है। और कोरिया हुआ, जापान हुआ, हांगकॉन्ग हुआ, चाइना हुआ, वी आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर डूइंग द एडमिशंस देयर एज वेल एज फॉर वीज़ा। मनप्रीत कौर, आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई गोट 57%, बट आई हैव B1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट,
कैन आई अप्लाई मास्टर इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्लीज़ हेल्प मी। मनप्रीत कौर जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजेगा। आपके केस में 90 से 95% चांसेस है वहाँ पर आपको जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसकी कोई भी फीस नहीं रहेगी, लेकिन आपकी जो मास्टर डिग्री है वो इंटायरली जर्मन टोट में मिलेगी। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई गोट 55% 10th, 60% इन 12th, 81% BCA, IELTS 7.5, what are the visa chances? I am willing Conestoga College for web developer course for Gen। सर आपका बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, मैक्सिमम चांसेस है आपके वीज़ा के। अगर आप मुझे अपने ईयर ऑफ पासिंग के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि परसेंटेज वाइज इट इज़ वेरी गुड प्रोफाइल। इवन आपको मैं फ्री स्टडी में जर्मन, ऑस्ट्रिया में भी भेज सकता हूं, इवन लग्जमबर्ग में भी आपका केस डल सकता है अगर आप फ्री में स्टडी चाहते हैं वहां पर। तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कनाडा का भी वीज़ा मिल जाएगा। इन केस आपके कनाडा के वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आती है, इवन आप अपना कनाडा का वीज़ा भी हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। इवन आफ्टर कोई आपकी अप एंड डाउन्स आती है कनाडा के वीज़ा में भी, तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। ऐसे अगर ऑप्शन किसी और भी कंसल्टेंट के पास हों तभी आप अपना फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो जी, ख़त्म हो गई सारे, ठीक है जी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी मैं कंटिन्यू ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर डालूं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।